गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था, अवतल दर्पण से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था, सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन एफ बराबर आर बाई टू और दूसरा डेरिवेशन वन बाई एफ बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई वी, अर्थात यू बी एफ में रिलेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनका हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स 10th एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है और 10th एग्जाम में इसी टाइप का जो है न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो जितना भी टाइप्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है उन सभी टाइप्स को इन वीडियो में कवर किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? तो वन बाई एफ बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई वी, ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला है। वन बाई एफ बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई वी, तो ये हमारा क्या हो गया? मिरर फॉर्मूला हो गया। तो चलिए अब चलते हैं मिरर फॉर्मूला में। ये हमारा u हो गया। तो u क्या है? तो आप लोगों को मैंने डेरिवेशन में बताया था कि u हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद v, तो v क्या हो गया हमारा? इमेज डिस्टेंस। उसके बाद f, f क्या हो गया हमारा? फोकस दूरी। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया हमारा? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला में जितना भी टर्म्स है, टर्म्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि आखिर u का अर्थ क्या होता है, v का अर्थ क्या होता है, f का अर्थ क्या होता है। ठीक। तो दोस्तों, ये वाला जो प्रूफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया। तो इस वाले प्रूफ को जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि ये वीडियो जा करके आप देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो फॉर्मूला को हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक और डेरिवेशन था f बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू या r बराबर टू एफ, ये वाला भी डेरिवेशन हम लोगों ने देखा। r हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक। तो ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इन एस्फेरिकल मिरर, जितना भी हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे ये कनकेव मिरर के लिए होगा। जितना भी हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे है वो कनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण का टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाए। तो आइए, एस्फेरिकल मिरर में कह रहा है, पहला क्वेश्चन में एस्फेरिकल मिरर में कह रहा है, ए नंबर देखिए, r बराबर 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है फोकल लेंथ f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, f बराबर होता है r बाई टू। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, f बराबर r बाई टू। तो r का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर बाई टू, ये कट के हो गया 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर में r 20 सेंटीमीटर, तो उसका फोकस कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। चलिए फिर कह रहा है r बराबर है कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। तो f बराबर हो जाएगा r बाई टू बराबर 40 बाई टू बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है r बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो f बराबर हो जाएगा r बाई टू बराबर 60 बाई टू, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ऐसा जो इस टाइप का जो प्रश्न है, ये सारा प्रश्न आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये हमारा मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? दर्पण। कौन सा दर्पण? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका नाम क्या है? M1 M2। M1 M2 हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें AB क्या है? वस्तु है हमारा। AB क्या है? वस्तु है। F क्या है? फोकस है। C क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। ठीक। उसके बाद कह रहा है B पॉइंट से दो रे निकली।
पहला रे इंसिडेंट रे, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर के, फोकस से होकर के गुजर रही। ये वाला कंडीशन हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, तो उसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक, यहां से पहली किरण निकली जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक, उसके बाद दूसरी किरण जो निकली है बी एम, बी सी, बी डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बीडी किरण निकली मिरर पे लंबवत परपेंडिकुलर पड़ी, परपेंडिकुलर पड़ने के बाद ये यहाँ से उसी पाथ पर वापस लौट गए, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर पुनः वापस लौट गए। ठीक, तो आप देख रहे हैं फिगर में कि उसी पाथ पर पुनः वापस लौट गए। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा सी और एफ के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हमारा इमेज कहाँ होगा, सी और एफ के बीच। तो आप देख रहे हैं फिगर में इमेज कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच, और हमारा वस्तु कौन सा है, ए बी हमारा वस्तु है। ठीक, तो इसका स्थिति के बारे में पूछ रहा है कि इसका स्थिति कैसा होगा। स्थिति मतलब कि ये प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, क्या होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए अब फिगर में देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या, यहाँ पे फिगर में क्या क्या दिया हुआ आपको, ये हमारा इमेज हो गया, ये पोल हो गया, तो ये हमारा भी हो गया। पहले यू देख लेते हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ए से लेकर के पी तक की दूरी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद भी हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी को भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। क्या, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्स डैश, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु हो गया। ठीक, तो हमारा चिन्ह परिपाटी कहता है जितना भी डिस्टेंस माने, डिस्टेंस का मेजर करेंगे, कहां से करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, जितना भी डिस्टेंस का मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे, बाईं ओर करना है तो पोल से बाईं, दाईं ओर करना है तो पोल से दाईं ओर। ठीक, तो फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है चिन्ह परिपाटी इंसिडेंट रे की दिशा में मापी गई जितना भी डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे की दिशा में मापी गई जितना भी दूरी है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में मापी गई जितना भी डिस्टेंस है सबका क्या लेंगे हम, साइन नेगेटिव लेंगे। वही बात कह रहा है। ठीक, और इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है जब अपवार्ड वाला पोजीशन आ जाए, डाउनवार्ड वाला पोजीशन आ जाए, तो देखिए जैसे ये अपवार्ड वाला हमारा पोजीशन हो गया, ये हमारा डाउनवार्ड वाला पोजीशन हो गया। तो अपवार्ड वाला पोजीशन में जब प्रधान अक्ष, ये हमारा प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अगर इससे हम ऊपर मेजर करेंगे तो कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव। अगर इस प्रधान अक्ष से हम नीचे लेंगे तो नेगेटिव का साइन प्रयोग करेंगे। तो यही हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जितना भी डिस्टेंस का मेजर करेंगे वो हम पोल से करेंगे, इंसिडेंट रे के दिशा में मापी गई दूरी का हम पॉजिटिव साइन लेंगे, उसके बाद इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में मापी गई जितना भी दूरी है उसका हम साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमको, u दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, उसके बाद सॉरी यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है फिगर में, इसको f का वैल्यू दिया होगा, फोकस का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, फोकस। तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं। तो हमारा छूटा हुआ कौन सा पोर्शन है, u, भी छूटा हुआ पोर्शन है, तो v का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो 1/v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u।
भी निकालना हो, भी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना हो, तो इस वाला फॉर्मूला का आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए अब अप्लाई करके देखते हैं एक बार। 1/v बराबर 1/f। 1/f हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव, सब जगह आप नेगेटिव कर दीजिए। u भी नेगेटिव हो गया, हमारा f भी नेगेटिव हो गया, तो u हो गया -15 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद माइनस का भी साइन लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, उसके 1/u, 1/u, u कितना हमारा 60 सेंटीमीटर, तो -60 हो गया, बराबर। अब 60 15 का एलसीएम लेना, हमारा 60 हो गया, 15 चौका 60, साइन 60 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो ये हो गया -3/60 बराबर 1/-20 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, -20 सेंटीमीटर। जैसे ही -20 सेंटीमीटर, साइन को देखिए, साइन हमारा क्या है, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू से ज्यादा महत्व किसका है, साइन का। तो इसीलिए आपको हम चिन्ह साइन कन्वेंशन के बारे में आप लोगों को डीपली बहुत अच्छा तरीका से बता दिया। इससे ज्यादा साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं है। उतना 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। जितना भी डिस्टेंस का मेजर करेंगे पोल से करना है, और इंसिडेंट रे के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, तो भी हमारा नेगेटिव 20 सेंटीमीटर आ गया। तो स्थिति देखिए, स्थिति प्रधान अक्ष के नीचे, इमेज हमारा प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, फिगर में देखिए। तो वही कह रहा स्थिति के बारे में बताने, तो स्थिति के बारे में क्या बताएंगे कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। आंसर में लिखेंगे, आंसर में इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, वही लिख देना है। उसके बाद वास्तविक इमेज बन रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक इमेज बन रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। तो तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ये हमारा रे डायग्राम हो गया, इसमें कुछ मिस्टेक था जिसको हमने सुधार दिया है। ठीक, तो ये हमारा मिरर हो गया, M1 M2 हमारा अवतल दर्पण कनकेव मिरर हो गया। ठीक, जिसमें ए बी वस्तु है, एफ फोकस है, पी पोल है। ठीक, तो ए बी वस्तु यहाँ से ये वाला किया, देखिए इंसिडेंट रे निकली, दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे परावर्तन हुआ है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरी है, फोकस से होकर के गुजरी है। उसके बाद दूसरा रे ए से निकला है, पी ध्रुव से टकराने के बाद, ध्रुव से यहाँ पे टकराने के बाद इधर से होकर के गुजरी है। इन दोनों रे को हम लोगों ने पीछे मिला दिया डॉटेड लाइन से, यहाँ पे इसका इमेज बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, इसका इमेज आभासी रूप से बना है, वास्तविक इमेज नहीं बना है। कैसा बना है, आभासी इमेज बना है। जब भी दर्पण के पीछे इमेज बनेगा आभासी इमेज बनेगा, वास्तविक इमेज नहीं बनेगा। ठीक, तो दर्पण के पीछे हमारा इमेज बना है, इमेज डिस्टेंस हमारा v हो गया, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, फोकस f हो गया। तो अब चलते हैं मिरर फार्मूला से सॉल्यूशन। मिरर फार्मूला हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। याद कर लीजिएगा इसको, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, डेरिवेशन सहित इसको याद कीजिएगा। चलिए 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो चलिए v निकालते हैं, 1/v बराबर 1/f। f कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो 20 नेगेटिव साइन लीजिए, 20 सेंटीमीटर, फिर माइनस का साइन 1/u, u कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, फिर नेगेटिव का साइन लीजिए -10, 20 10 का 10 हो गया, -1 प्लस 2 बराबर -1 नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन है, +1/20। तो हमारा v निकल गया +20 सेंटीमीटर। भी कैसा हमारा निकल गया, +20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए साइन, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो अपवार्ड या डाउनवार्ड, अपवार्ड ऊपर की ओर बनेगा, प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा। तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो वही बात कह रहा है। तो v का जब वैल्यू निकला +20 सेंटीमीटर, अब कह रहा है m निकालने के लिए मैग्निफिकेशन, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -v/u। ये हमारा आवर्धन हो गया। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आप लोगों को नहीं बताए हैं, तो चलिए मैग्निफिकेशन का हम लोग यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या है,
तो आवर्धन m बराबर हो गया माइनस h डैश बाई h, h डैश बाई h। h डैश हमारा क्या है, h डैश हमारा क्या है, h डैश हमारा हो गया आपको इमेज की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसके बाद h हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। तो उसी का जो ये हमारा डेरिवेशन है छोटा सा आवर्धन का, उससे निकल करके आता है माइनस वी बाई यू। तो हम लोग प्रयोग करेंगे माइनस वी बाई यू का। एक बार छोटा सा ये फॉर्मूला को लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन बराबर माइनस एच डैश बाय एच बराबर माइनस वी बाय यू। अगर इसी में आपको एच डैश के बारे में पूछा जाए, एच डैश के बारे में, एच डैश के बारे में, तो क्या हो जाएगा, एच डैश, एच डैश के बारे में अगर पूछा जाए तो चलिए पहले इसको इधर देख लेते हैं, उसके बाद एच डैश के बारे में न्यूमेरिकल्स में ही आप लोगों को बता देंगे। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। इसका पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को एच डैश के बारे में बृहद रूप से बता देंगे कि उसका छोटा सा फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू आ गया, तो हमारा v का वैल्यू कितना निकला, +20 सेंटीमीटर। v हमारा निकल गया +20 सेंटीमीटर। तो m का मान कह रहा निकालने के लिए, तो m बराबर मैग्निफिकेशन बराबर हमारा फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू। तो माइनस v कहाँ है हमारा, v निकला 20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 सेंटीमीटर बराबर u कितना है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 20। देखिए यहाँ भी साइन नेगेटिव का हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस कितना 10 गुना 20 प्लस 2 सेंटीमीटर। तो हमारा मैग्निफिकेशन निकल गया +2 सेंटीमीटर। तो कह रहा स्थान, इमेज का स्थान, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थान पूछ रहा है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। साइज वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, साइज आप देख रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसे 2 नंबर के प्रश्न में या 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन को 5 नंबर के भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। बिहार बोर्ड है, 10th का एग्जाम है, 5 क्वेश्चन दे देगा, किरण आरेख बोल देगा खींचने के लिए, 5 गो क्वेश्चन दे देगा। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें A B C D करके 4 को दे दिया, चारों में 4 गो किरण आरेख आधा अधूरा दे दिया, उसको बोलेगा पूर्ण करने के लिए। बहुत आसान है, 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। इमेज फॉर्मेशन बताए हैं पिछले वीडियो में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताएं, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। इमेज फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा ढंग से बताया गया है। तो वही रे डायग्राम पूछेगा, कुछ नहीं है इसमें। रे डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक कनकेव मिरर दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, जिसमें पोल दर्शाया गया है, फोकस है C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वस्तु को दिखाया गया है। अब बोल रहा है कि इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम हमारा कैसा होगा। तो चलिए रे डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, ठीक। प्रकाश किरण निकलने के बाद कहाँ से होकर के इंटर करेगी, फोकस से होकर, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ से रे निकली, ये फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक रे और निकली, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरी, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लंबवत पड़ने के कारण जो पाथ से आई है, जिस पाथ से चलकर आई है, उसी पाथ पर पुनः लौट जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, क्या, A डैश B डैश। ये हमारा रे डायग्राम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया। यही बोल रहा था बनाने के लिए, इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो दिखाने के लिए। तो वास्तविक इमेज बनेगा और उल्टा भी बनेगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा भी इमेज बन रहा है, देख रहे हैं। यही बात आप लोगों को बोल रहा था रे डायग्राम की मदद से समझाने के लिए।
रे डायग्राम खींच करके समझाने के लिए। अब दूसरा बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये हमारा ए बी वस्तु है, दर्पण हमारा ये कॉनकेव मिरर है जिसका पोल पी है, फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो बोल रहा है इमेज कहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण निकल के फोकस से होकर के गुजरी, कहाँ से, फोकस से होकर के गुजरी, ठीक। अब दूसरा रे हमारा फिर यहाँ से फोकस से होकर के जाए, ये भी रे फोकस से होकर के गुजरेगी। जैसे फोकस से होकर के गुजरेगी, देखिए ये वाला इंसिडेंट रे दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरी, और फिर ये वाला रे, देखिए ये वाला रे दर्पण से फोकस से होकर के गुजरी, फिर दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे कट की, सॉरी रे डायग्राम अच्छा से खींच लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कट की, तो इसका इमेज यहाँ पे बन गया। हमको इमेज कैसा बन गया, ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया। तो ये इमेज कैसा हुआ, हमारा वस्तु के बराबर का इमेज है और वास्तविक इमेज है, और प्रधान अक्ष के नीचे बना है इमेज, ठीक। तो वही तो किरण आरेख आप लोगों ने खींचा। तो ऐसा जितना भी कंडीशन है, लगभग अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है। तो 6 कंडीशन को आप लोग अच्छा से, उसका नेचर कैसा है, वास्तविक बनेगा, अवास्तविक कैसा बनेगा इमेज, उसको दिखाना है। उसके बाद उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु का आकार कैसा होगा, साइज के बारे में पूछ रहा है। तो सभी कंडीशन को आप लोग पिछले वीडियो में हमने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग जाके उस वीडियो को प्लीज देखें, तो आप रे डायग्राम अच्छा से कर पाएंगे। ये हमारा रे डायग्राम वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो चलिए अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या कह रहा, इन कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में क्या कह रहा, फोकस दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, फोकस कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है यू हमारा वस्तु की दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, कितना, -25 सेंटीमीटर। उसके बाद एच है हमारा +4 सेंटीमीटर, एच कितना है, +4 सेंटीमीटर। तो अब एच क्या है, तो आप लोगों को मैंने अभी मैग्निफिकेशन में बताया था -h'/h। तो -h' हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज, हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद h हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, ये हमारा h +4 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई हो गई। उसके बाद भी कह रहा निकालने के लिए, h' कह रहा निकालने के लिए, तो पहले भी निकालते। तो मिरर फॉर्मूला, तो चलिए मिरर फॉर्मूला से 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो 1/v बराबर 1/f - 1/u, 1/f - 1/u। तो चलिए f का वैल्यू रखते हैं, उसके बाद u का वैल्यू पुट करते हैं। चलिए -50 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर, 25 15 का एलसीएम लीजिए, हो गया 25 15 का एलसीएम लीजिए, 25 15, 5 से लीजिएगा, 5 5 6 25, 5 या 15, 25 या कितना हो गया जी, 75, 15 5 75, तो -5 सेंटीमीटर हो गया, -25 या 75, -3, तो -5 + 3 = 75। करते चलिए, -2/75 बराबर कितना हो गया, 37.5, 37 दूना 74 होता है, तो 37.5 दूना कितना हो जाएगा, 75, 75 75, तो 37.5 निकल गया हमारा, क्या, भी का वैल्यू निकल गया, कितना, 37.5। तो चलिए बी का वैल्यू हो गया 37.5 सेंटीमीटर, भी निकल गया। अब क्या कह रहा है, h' कह रहा है निकालने के लिए। चलिए आवर्धन, मैग्निफिकेशन के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दिया। अब h' वाला जो थोड़ा बचा हुआ था उसको, उस पार्ट को अभी बता देंगे। तो चलिए मैग्निफिकेशन में क्या कर रहा है, h'/h, इमेज की ऊंचाई, उसके बाद वस्तु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा -v/u। ये किसके बराबर हो जाएगा, -v/u के बराबर। तो इस दोनों में रिलेशन कह रहा है बताने के लिए। तो h'/h बराबर -v/u, तो h का वैल्यू बोल रहा है, तो h बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में गुना ही हो जाएगा, तो h'(u) -v। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, h बराबर h' गुना u/v। तो अब इसी पे बैठा देना है सब सारा चीज को। तो h' हमारा कितना निकला है, h' निकालने के लिए बोल रहा है, सॉरी
एच डैश निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए एच डैश निकाल देते हैं। एच डैश इंटू यू बराबर एच वी, तो एच डैश बराबर हो गया माइनस एच बाई वी बाई यू। तो एच डैश तो माइनस एच का वैल्यू कितना दिया +4 सेंटीमीटर, तो माइनस एच हो गया +4 प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, उसके बाद v का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, v का वैल्यू 37.5 सेंटीमीटर, तो 37.5 सेंटीमीटर बाय यू का वैल्यू कितना है -25 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 37.5 है, उसके बाद 25, 37.5 को आप 4 से गुना कीजिए तो 150 हो गया। 150/25 कितना 150/25, ये हमारा 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर आ गया। किसका, एच डैश का वैल्यू आ गया। तो v का वैल्यू आया 37.5 सेंटीमीटर, एच डैश का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वस्तु का साइज बोल रहा है, तो साइज कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आकार होगा, आकार उल्टा, आकार हो गया आपको 6 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद इसका जो प्रकृति होगा वो उल्टा बनेगा, प्रधान अक्ष से नीचे बनेगा इमेज। ठीक, तो वस्तु हमारा जब ऊपर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये सारा हम लोग क्वेश्चन के बारे में देख लिए। तो 5 क्वेश्चन था, जिसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूं मैं कि काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जितना भी न्यूमेरिकल्स बताए वो उस न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना भी यहाँ पे टॉपिक बताया गया सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ पे जाके प्लीज़ जो वीडियो नहीं देखे आप लोग उन सभी वीडियो को देखें। और दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।